ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से, टोटल 4 हैं, तो 2 का सॉल्यूशन आज करेंगे, 2 का कल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ से हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं यदि कंसिस्टेंट है। कैसे चेक करेंगे? x प्लस वाई प्लस 5 इस साइड में आएगा -5, 2x 2y प्लस 10 इस साइड में आएगा -10 इक्वल 0। a1 और a2 क्या होते हैं? x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, x का 2, वो b1 b2 y के कोफिशिएंट 1 2, c1 -5 और c2 -10। रेशियो निकालेंगे 1/2, b1 b2 का रेशियो 1/2, c1/c2 का 1/2, तीनों इक्वल आए। इसका मतलब लाइन कैसी बनती है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी। दोनों लाइन ऐसी होंगे और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन होते हैं उन लाइंस को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अब लाइंस कंसिस्टेंट आ गई, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 5। तो हमें टेबल बनानी है इस तरह से, x y, और एक वैल्यू हमें खुद से पुट करनी है। जैसे पुट x इक्वल टू 0, आप कुछ भी ले सकते हो, 0 की जगह, जरूरी नहीं 0 ही लेना। 0 पुट किया, यहाँ पे 0 रखेंगे। 0 प्लस वाई इक्वल 5, ठीक है, तो y इक्वल है 5, ये आ गया। दूसरी को वैल्यू रख लो, जैसे 5 रख लेते हैं x की जगह। x की जगह 5 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 5 रखोगे x की जगह पर, तो देखना 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, प्लस 5 उस साइड में जाएगा तो y इक्वल 5 माइनस 5, और आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 0। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब देखना ध्यान से, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल 10, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, x प्लस वाई इक्वल 5। तो दोनों लाइन क्या है? सेम। और मैंने बताया कि लाइन यदि तीनों इक्वल हैं तो कैसे होते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी। तो ग्राफ में दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक बन जाए उसके ऊपर ही दूसरी बनानी है। तो दोनों सेम ही थिंग है, सेम ही चीज़ें हैं, दोनों सेम ही इक्वेशन, सेम ही लाइन बनेगी। तो एक को सोल्व कर लेना जब तीनों इक्वल हो। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है? ग्राफ के लिए हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। और दूसरा लाइन होगा ये वाई डैश, एक्स डैश करेंगे। 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 2 3 4 5, -1 -2। अब देखिए हमारे पास क्या थी वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 0, तो x तो 0 है, y की वैल्यू 5 ही है। ये पॉइंट कौन सा होगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 5, यहाँ पर y की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 होती है। अब ऊपर आएंगे तो 1 2 3, नीचे जाएंगे -1 -2 -3, इसलिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। दोनों को हम मिला देंगे। देखिए
दोनों को मिलाओगे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन। और ये इक्वेशन कौन सी होगी, x प्लस वाई इक्वल है 5। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। और इसी के ऊपर है दूसरी लाइन, 2x प्लस 2y इक्वल माइनस है इक्वल 10। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। अब देखिए इतना आ गया होगा समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा था, ये वाला था। सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे। देखिए x माइनस वाई इक्वल 8 है, तो x माइनस वाई माइनस प्लस 8 है, इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस 8 इस साइड में आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, देखिए 3x माइनस 3y इक्वल 16। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, 16 को इस साइड में लाओ माइनस 16। अब देखिए a1 क्या होगा, a1 a2 क्या होंगे, a1 क्या होगा, x के कोफिशिएंट तो 1, और x का कोफिशिएंट क्या होगा 3, b1 और b2 y के कोफिशिएंट तो -1 और -3, c1 और c1 क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू इस इक्वेशन में, और c2 इस इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यू। रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3, तो कैंसिल आउट 1/3 आ गया। c1/c2 इक्वल आ गया -8/-16, 8 1 8, 8 2 16, 1। जब भी किसी भी लाइन की इक्वेशंस में, पेयर ऑफ इक्वेशन में a1 a2 b1 b2 इक्वल हो और c1 c2 इक्वल है नहीं, तब लाइंस कैसी बनती हैं, पैरेलल लाइन बनती हैं। कैसी बनते हैं, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन है नहीं होता है, इसलिए ये कैसी लाइन है, इनकंसिस्टेंट, और इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो हम ग्राफ है नहीं बनाएंगे। थैंक यू।